मैं वीके आपके चैनल मैथ एग्जामिन में स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो नंबर सिस्टम। टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। मान लो अगर कोई सवाल दिया हो, जैसे 5 और उसको 3 से भाग देना हो। क्या करना हो? 5 को 3 से डिवाइड करना हो। तो क्या करोगे? भाग ही देते हैं। शेषफल कितना आया? 2। कितना आया? 2। मगर अगर एक बार और कही जाए तुमसे कि अगर हम 3 का ही भाग दें 5 में, और बहुत कायदे से समझना, यही सवाल में केवल रिमाइंडर थ्योरम में समझना है, और उसके बाद आगे के सवाल धीरे धीरे सब समझते आते चले जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखो इस तरह तो हमेशा भाग देते आए कि 3 इक्के 3, 3 और 2 शेष हो गया। अगर हम कहें कि मान लो हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना कि हम एक बार और एक्स्ट्रा ले जाएंगे, तो एक बार क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ले जाएंगे। 3 दूनी 6। शेष कितना बचा? माइनस का 1। अगर जब माइनस का 1 होगा तो शेष हमेशा शेषफल क्या है? माइनस का नहीं लेते। क्या करेंगे? प्लस का लेंगे। तो प्लस का जब लेंगे तो क्या करेंगे? 3 में जो भाजक होता है उसमें क्या करोगे? शेषफल घटा दोगे। शेषफल कितना आएगा? 2। देखो ये 2 इस 2 से मैच कर गया कि नहीं? बस सिर्फ यही सीखना है, क्योंकि आगे सवाल में जब आएंगे, बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो कई बार क्या होगा कि हमें माइनस का लेना पड़ेगा। लेते इस वजह से है कि कैलकुलेशन से हमें बचत हो जाए, नहीं तो फिर क्या होगा? रिमाइंडर बड़े बड़े आ जाएंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। हमें क्या करना है? कैलकुलेशन को छोटा रखना है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें माइनस का लेना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें प्लस का लेना है। फिलहाल इस सवाल में क्या हो जाएगा? रिमाइंडर यहाँ पे 2 होगा प्लस का, यहाँ पे होगा माइनस का 1। क्या करोगे? माइनस लेते नहीं हैं तो 3 माइनस का 1 यानी 2 शेष। समझ में आया? क्या करना है कि अगर छोटी संख्या लिखी हो माइनस में तो उसी को लेना है, और क्या करोगे? जो डिवाइडर होगा उससे क्या करोगे? घटा दोगे। 3 माइनस 1 यानी 2। 8 मल्टीपल 10 मल्टीपल 12 मल्टीपल 16। अब इसमें भाग दिया जाए 9 का। अब पूछा जाए कि बताइए शेषफल क्या आएगा। अगर पूछा जाए कि शेषफल क्या आ जाएगा, अगर संख्या लिखो, आप पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? भाग देना शुरू करोगे, और प्लस माइनस दोनों लिखते जाना। प्लस माइनस दोनों लिखते जाना, जैसे पिछले वाले सवाल में लिखा। अब यहाँ 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 का प्लस का क्या हो जाएगा? 8 ही रहेगा।
जो संख्या डिवाइडर से छोटी होती है प्लस में, वही संख्या प्लस में आंसर होती है। माइनस में कितनी हो जाएगी? 1। माइनस कितनी हो जाएगी? 1। इसमें भाग देंगे तो प्लस में कितना होगा? 1। मगर माइनस में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 9 दूनी 18 यानी माइनस का 8। यहाँ भाग दोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3। माइनस का कितना हो जाएगा? 6। 9 दूनी 18, 18 यानी 18 में 12 चले गए, प्लस माइनस के 6, और 9 1 के 9 यानी 12 में 9 कट गए, कितना आएगा? प्लस का 3। इसमें करोगे 9 1 के 9 और कितना हो जाएगा? प्लस का 7। और अगर 9 का 2 बार दिया जाए तो 9 दूनी 18 यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 2। सभी के लिख दिए गए। इसका क्या करोगे? 9 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो तो ये संख्या क्या लिखी हुई है? 9 से छोटी लिखी हुई है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 8 ही रहेगा। और यहाँ पे 9 और 9 का जब भाग देंगे तो 9 1 के 9 यानी एक्स्ट्रा हो गया। जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 9 में 8 चले गए, माइनस का 1। यहाँ पे भाग दोगे 9 1 के 9 यानी 10 में 9 चले गए, प्लस का 1। अगर यहाँ पे करोगे तो 9 दूनी 18 माइनस के 8। करके भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लो। अगर यहाँ 8 है तो 9 का जब भाग दोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो शेष फल तो तुम्हारा यही हो गया शेष। दूसरी बार जब भाग दोगे 8 में तो 9 दूनी 18, 9 1 के 9, क्योंकि यहाँ तो भाग गया ही नहीं था ना, तो 9 1 के 9, यहाँ माइनस आया, माइनस का 1 शेष बच गया। आगे वाले की भी देख लेते हैं एक बार। 10 9 1 के 9 प्लस का 1 शेष हुआ। अगर यहाँ पर फिर भाग देंगे 9 10 में ही तो 9 दूनी 18 या माइनस का कितना आ गया? 8। यानी एक बार प्लस का 1 आया, एक बार माइनस का 8 आया, या माइनस का 1 आया और एक बार ये खुद ही शेष फल हो गया 8। तो ठीक इसी तरह आगे करेंगे। 9 का भाग देंगे तो 9 1 के 9, 12 में 9 चले गए 3, तो 3 किसका बचका? प्लस का। 9 दूनी 18, 18 में 12 जाएंगे इस बार, तो क्या कितने का बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। इसी तरह इसको करेंगे तो प्लस का 7 और प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये क्यों किया है? क्योंकि ये कैलकुलेशन को क्या करना है? हमें छोटा करना है। अगर हम देखो अगर प्लस के लेंगे तो यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 7 हो जाएगा, और मल्टीपल के क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्याएं लेंगे जो छोटी हो, वो चाहे प्लस की हो और चाहे माइनस की हो। क्या हो? सिर्फ छोटी हो, तो चाहे प्लस की हो और चाहे माइनस की हो। तो हम यहाँ से इसको नहीं लेंगे, बड़ी संख्या है तो हम भाई इसको ले लेते हैं, हमको क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम प्लस का 1 ले लेते हैं, इसको नहीं लेंगे। प्लस का 8, यहाँ पर हम प्लस का 3 ले लेते हैं और यहाँ माइनस का 6 नहीं लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम प्लस का 7 नहीं लेंगे और माइनस का क्या करेंगे? 2 ले लेंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे, यहाँ का प्लस का 1 लिखेंगे मल्टीपल में, प्लस का 3 लिखेंगे और माइनस का 2 लिखेंगे। करेंगे मल्टीपल, माइनस माइनस का मल्टीपल हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6। अब 9 से देखो 6 क्या है? छोटा है, तो 6 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो इसी से भाग दे दो। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 3, 9 माइनस का 3
यानी 6। ये क्या हो गया, शेषफल बचेगा। जब ये संख्या का मल्टीपल करोगे और 9 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये तरीका है कि इसमें जब भी भाग देंगे संख्याओं का तो एक बार ये देख लेंगे कि एक बार एक्स्ट्रा देकर कितना शेष आता है, और जो संख्या छोटी होगी वो संख्या लेनी है हमको, और वो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे से इसको करेंगे। ठीक, इस सवाल को बड़े गौर से देखना, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई जैसे प्लस का 8, प्लस का माइनस का 8, या प्लस का 3, प्लस का 7, ये संख्या इस वजह से नहीं लेना है क्योंकि इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। हम क्या करेंगे, सवाल को छोटा सा छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्याएं लिखेंगे। जो छोटी छोटी संख्या दी हुई है वो चाहे प्लस में हो और चाहे माइनस में हो। यहाँ पे कितना रिमाइंडर, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ले लिया। यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 8 तो हम माइनस का 8 नहीं लेंगे, प्लस का 1 लेंगे। यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस की 6 है, माइनस की 6 बड़ी है तो प्लस का 3 ले लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस का 7 छोड़ देंगे, माइनस का 2 ले लेंगे। और भाग में तुम्हारा डिवाइडर वही रहेगा 9, और इसका मल्टीपल करेंगे 6 आया। 6 आया, 9 से क्या है, छोटा है 6, तो वो क्या हो जाएगा, वही संख्या तुम्हारी आंसर हो जाएगी। अगर नहीं पता है वो है तो एक बार फिर भाग दे दो, माइनस का 3 आया, 9 माइनस 3 यानी 6 हो गया। वैसे भी जब भी 9 से छोटा आ जाए, डिवाइडर से छोटा आ जाए, तो वही संख्या क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। अभी हम इसी सवाल को इसी तरीके से एक दूसरा सवाल करने का प्रयास करते हैं। इस सवाल वीडियो पॉज करके खुद से करना है। अब इसमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो अब इसको करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलो अब करके देखते हैं क्या करोगे। अब हम देखो बड़ी संख्याएं नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी संख्याएं लिखते हैं। कौन कौन सी देखो, एक तो 12 देखो जो छोटी है वो वही संख्या होती है अपने आप में। तुम 12 का यहाँ प्लस लिख सकते हो, लिखने को हमें एक छोटी संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। क्या हो जाएगा, माइनस का 4। 16 में 12 चले गए तो माइनस के 4, 16 में 13 चले गए माइनस के 3। यहाँ 13 खुद भी हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 16 से क्या है, छोटा है। यहाँ प्लस का 15 भी हो जाएगा और माइनस का 1। 16 के 16 यानी प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। बड़ी संख्या निकालोगे तो 16 दूनी 32, 18 तुम उसमें क्या कर दोगे, घटा दोगे तो तुम्हारा 14 आ जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, 16 के 16 यानी प्लस का 3, यहाँ पे 16 के 16 यानी प्लस का 5। तो क्या करोगे, छोटी संख्या तुमको लेनी है तो छोटी संख्या क्या करोगे, बड़ी संख्याओं को हटा दोगे। यहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5, लिख लो। भाग दोगे 16 का, मल्टीपल करोगे इसका, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया,
प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ सभी प्लस प्लस है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो मल्टीपल करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 तय 72, 72 पंचे 360। ये किसका आएगा, माइनस का। भाग दोगे 16 का, रिमाइंडर निकालोगे कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 यानी माइनस का 8। अब माइनस का 8 क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, तो क्या करोगे, 16 में 8 घटाओगे, आ जाएगा कितना, 8। अगर किसी को सवाल समझ में ना आया हो तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि छोटी संख्या लेनी है। माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक एक करके भाग देकर देखो कि माइनस का 4 लाने के लिए क्या करोगे, एक बार एक्स्ट्रा भाग देना पड़ेगा इसमें। 16 1 के 16 यानी 12 में 16 गए, माइनस के 4, 16 1 के 16, 13 में 16 गए, माइनस के 3, 15 में 16 गया, माइनस का 1, 18 में 16 गया, प्लस का 2, 19 में 16 गया, प्लस का 3, 21 में 16 गया, प्लस का 5। तो इसी तरह करके देख लेते हैं कि जो छोटी संख्या होंगी उसमें क्या करेंगे कि डिवाइडर से उसको घटा दो, और जो बड़ी संख्या हो उससे जो है डिवाइडर को घटा दो, और उनको रिमाइंडर लिखते जाएंगे। फिर रिमाइंडर का क्या करोगे, मल्टीपल करोगे। और चिन्ह का विशेष ध्यान देना है इसमें, जब तुम माइनस प्लस दोनों लेकर चल रहे हो तो चिन्ह का क्या करोगे, विशेष ध्यान दोगे। यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस, माइनस 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 प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। मल्टीपल करेंगे 360 आएगा, भाग देंगे 16 से, माइनस का 8 रिमाइंडर आ जाएगा। 16 में क्या करोगे, अब डिवाइडर में माइनस के 8 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा 8। ठीक, समझ में आया, मिटा देते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करो, दोबारा फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की हो, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। 2 की पावर 64 अपान 3। अब इस सवाल में तुम भाग दोगे तो 2 की पावर 64 का क्या तुम मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। निकालने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, कैलकुलेटर लगाना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को कुछ ऐसा बनाएंगे कि 3 के आसपास का बन जाए, और ये क्या है कि वो संख्या जो है घट जाए। तो 2 को देखो, 2 3 के आसपास का है, बिल्कुल है। 2 से 1 ही कम तो लिखा हुआ है, तो 3 में क्या, 3 से क्या करोगे, 2 में भाग दोगे, सीधा सीधा भाग दे दो। कितना आएगा, देखो 1 तो 2 खुद आ जाएगा, और 1 जब उसको एक बार एक्स्ट्रा किया जाएगा तो 1 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। जैसे अगर 3 का भाग 2 एक बार करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 लिखेंगे, क्योंकि जो छोटा होगा उसी को क्या करोगे, लिखोगे रिमाइंडर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में क्या लिखोगे, माइनस का 1 की पावर 64। अब माइनस का 1 की पावर अगर 64 होगी, अगर उसकी घात सम संख्या होगी, तो इस माइनस का 1 का मान कितना आएगा, प्लस के रूप में आएगा, यानी +1। अब यही बात। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं।
2^61 अपान 9 और पूछा जाए कि शेषफल कितना आएगा। अब यहाँ पर देखो 9 से अगर भाग देंगे यहाँ पे तो प्लस का 2 शेष बच जाएगा। जब भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो प्लस का 2 बचेगा। अब प्लस का 2 शेष भी बचेगा तो पावर रहेगी 61। क्या 2^61 का मान निकाला जा सकता है? अरे निकालोगे भी तो बहुत बड़ा आएगा और फिर 9 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 2 की पावर को कुछ ऐसा तोड़ा जाए कि वो 9 के आसपास का बन जाए। तो अब इस बार हम इसको सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अब बताओ 2^1 का मान कितना होता है? 2 2^2 का मान 4, 2^3 का मान 8 और 2^4 का मान 16। अब हम देखेंगे कि 9 के आसपास का कौन है। 2 है नहीं, 4 है नहीं, 8 देखेंगे 9 के पास का है। उसके बाद जब 2^4 के रूप में देखते हैं तो 16 क्या 9 के पास का है? नहीं है। तो हम क्या लेंगे? 2 के जो पास का होगा, जो 9 के बिल्कुल पास में होगा। तो क्या है? 8 है। देखो 4 हो नहीं सकता, 2^2 अगर लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वो 9 के आस पास नहीं नहीं आता है। 2 अगर 4 लेंगे तो वो 16 हो जाएगा, वो भी 9 के आसपास नहीं आता और संख्या हो जाएगी बड़ी। तो हम क्या लेंगे? 2^3 के रूप में लेंगे, तो उसका मान होता है 8, जो 9 के आसपास का है। तो क्या करोगे? 2^3 के रूप में इसको लिखोगे। अब जब घात के ऊपर घात चढ़ाई जाती है तो घात का क्या होता है? आपस में मल्टीपल। तो इसको क्या करेंगे? 3 से क्या करोगे? 61 में भाग दोगे, तभी तो यहाँ घात चढ़ा पाओगे। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, यानी बीतते 60। घात कितनी हो गई? ये 60 हो गई। अब ये घात अगर 60 हो गई तो बचा कितना? 1 ही 2 तो बचा है। 1 2 क्या करोगे? शेष लिख दोगे उसी के साथ में, अपान का 9। अब देखो 2^8 का मान, 2^3 का मान कितना होता है? 8 होता है। इसको लिख दोगे 8 × 2, यहाँ इसकी पावर 20। भाग दोगे 9 का, 9 का भाग दे दोगे, तो 9 का जब इसमें भाग दोगे तो प्लस माइनस का कितना बचेगा? 1, या तो प्लस का 8 बचेगा। तो प्लस का 8 हम लेंगे नहीं, तो लेंगे क्या? माइनस का 1। माइनस का 1, 2 को उसी तरह लिखा रहने देंगे। -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 20। और -1 की पावर 20 का मान कितना होता है? 1। कितना आएगा? 2। अब ये किस में आ रहा है? प्लस में कि माइनस? अगर ये प्लस में आ रहा है तो आंसर हो गया। अगर ये माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 9 से उसको क्या करते थे? घटा देते। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। दोबारा समझते हैं। 2^61 अपान 9 पूछा गया है कि शेषफल इसका क्या आएगा। 9 को अगर इसमें भाग देंगे तो 2 ही बचा रहेगा, 2 ही शेष रहेगा। 2^61 का मान हम लोग निकाल नहीं सकते थे। जब 2^61 का मान हम नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे कि 2^61 को कुछ इस तरह तोड़े कि वो 9 के पास पहुंच जाए। तो हम देखते हैं कि 2^1 का मान 2 होता है, 2^2 का मान 4 होता है, 2^3 का मान 8 होता है और 2^4 का मान 16 होता है। अगर हम 2^1 का मान 2 रखेंगे यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ 2 ही है। 2^2 का मान 4 है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो भी उसमें शेषफल क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। 2^3 का मान क्या हो जाता है?
8। 8 क्या है, 9 के बिल्कुल पास का है, जिसमें शेष फल निकालेंगे तो -1 या +1 इस तरह आ सकता है। यहाँ देखेंगे 8 है तो यहाँ पे -1 शेषफल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो ऐसी संख्या लेंगे जिससे क्या हो जाए, सवाल आसान बन जाए। 2 की पावर 3 के रूप में हमने इसको क्या किया, 2 की पावर 61 को तोड़ दिया। तो 2 की पावर 3 की पावर 20। अगर इसका क्या करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 60। बचेगा कितना शेष, 2। जो शेष है उसको शेष को उसी तरह लिखा रहने देंगे अपान 9। 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया, 8, और उसकी पावर 20, और जो शेष लिखा हुआ था 2 वैसे लिखा रहेगा अपान 9। 9 से क्या करोगे, भाग दोगे तो यहाँ पे शेष फल कितना आएगा, -1। -1 की पावर कितनी होती है, 20। 20 चढ़ेगी तो -1 की पावर 20 का मान कितना हो जाएगा, +1 मल्टीपल 2, यानी आंसर हो जाएगा 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखते हैं 2 की पावर 63 दिया हो तो क्या होगा। सवाल वैसा है, थोड़ा सा चेंज है, करके देखो फिर बताते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। 9 के नज़दीक क्या होगी संख्या, 8, तो हम इसको 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ेंगे। 2 की पावर 3 के रूप में अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, घात 20 हो जाएगी, बीतते 60, और यहाँ 1 भी हो जाएगी। पूरी घात क्या हो जाएगी, टूट गई। यहाँ पे अपान में 9 लिख देंगे। देखो इसको तोड़ेंगे जब तो सीधा सीधा टूट जाती है, 21, 3 की पावर 21 के रूप में। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 8 की पावर 21 अपान 9। भाग देंगे तो यहाँ शेष फल कितना आएगा, -1। -1 आएगा तो -1 की पावर 21 है, यानी विषम संख्या चढ़ी हुई है, तो इसके क्या आ जाएगी, -1 शेष आएगा। जब -1 शेष तो हम लेते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइडर से इसको घटा देंगे, यानी 9 - 1 बराबर 8। ये क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल दिया है 3 की पावर 35 अपान का 8। अब इसको करने का क्या प्रयास करूं, ठीक है इसको करेंगे। अब यहाँ 3 का पावर क्या है, 1 का मान क्या होता है, 3, और 3 के पावर 2 का मान होता है 9। तो 9 क्या है, देखो 8 के पास का है, तो हम क्या करेंगे, 9 को ले लेंगे। 3 की पावर 2 के रूप में इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो जितने तक भाग चला जाता है वो उस संख्या को इसके घात के रूप में लिख देंगे। अब बाकी जो बचेगा उसको मल्टीपल के रूप में उसी तरह से लिखा जाएगा। तो 2 के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17। 17 दूनी 34। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो घात कितनी आ जाएगी, 34। मल्टीपल में हो जाएगा 3, 1 3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो उसको शेष के रूप में उसी तरीके से लिखे रहने देना है। अपान का कितना हो गया, 8। अब 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9 की पावर 17 × 3 अपान 8। अब 8 से हम जब 9 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, +1। तो क्या हो जाएगा आगे,
1 की पावर 17 इंटू 3, तो 1 की पावर 17 का मान कितना आता है? 1 इंटू 3। अब ये क्या, इसका मल्टीपल प्लस में आ रहा है? अगर प्लस में आ रहा है, संख्या 8 से छोटी है, तो वो क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छे से समझना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, दो की पावर 48 अपान 48। अब हम जब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, तो अगर हम ये सोचते हैं कि 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16 और 2 की पावर 5 का मान 32 और 2 की पावर 6 का मान 64। क्या कोई भी ऐसी संख्या है जो 48 के बगल की आसपास की है? कोई भी नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंगे तो 32 ले लेंगे, मगर 32 और 48 में भी काफ़ी जो है अंतर है, 16 का अंतर है। फिर सवाल आ जाएगा दूसरा, फिर उसको भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन मिल जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हम उसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाए, उसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और जो निकाली जाती है वो क्या होती है? शेष ही तो होती है, तो उसको हम निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं इसको, 2 की पावर 48 अपान, अब इसको देखो तोड़ना है, 16 48, यानी 2 की 16 इंटू क्या लिखोगे? 3। अब 2 की पावर 48 ऊपर लिखा हुआ है, अपान का 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 इंटू 3। क्या 2 की पावर 4 को आप नहीं निकाल सकते हो यहाँ से? अब बिल्कुल आसानी से 2 की पावर 48 से 2 की पावर 4 को निकाला जा सकता है। डिवाइड भी करोगे तो 2 की पावर कितने यहाँ बचेगी? 44 बचेगी। तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे? 2 की पावर 4 को क्या कर लोगे? यहाँ डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करके इसको हटाया नहीं जाता है। जब भी शेष फल लिया जाता है तो जो भी बचता है उसको क्या कर देते हो? उसको अलग साइड में लिख लिया जाता है। तो 2 की पावर 4 को अलग साइड में हम लिख लेंगे, बाकी को आगे क्वेश्चन को उसी तरह कर देंगे। 2 की पावर यहाँ कितना बचेगा? 44। अगर 2 की पावर 4 बाहर लिया है तो 2 की पावर कितना बचेगा? 44 अपान 3। अब इस 3 को क्या करोगे? इस 2 में भाग देकर देखोगे कि शेषफल कितना आता है। ये तुम्हारा रिमाइंडर है, इसको बचा रखा रहने दो। क्या करोगे? 2 की पावर 4 वैसे ही बची रहेगी, और यहाँ 2 की पावर 44 में जब 3 का भाग दोगे तो माइनस का कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 की पावर 44। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16 माइनस 1 की पावर 44 है, तो घात कितनी हो जाएगी? 1, और दोनों मिला के क्या हो गया? प्लस। रिमाइंडर कितना बचा? 16। कुछ पूछना है? हाँ, जो 2 की पावर 4 बना नीचे, और ये देखो 2 की पावर 4 जो है ऊपर भी मिल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। दोनों साइड से लिया गया, जो कॉमन लिया जाएगा तो उसको क्या है? लगातार लिखते रहेंगे। अब 2 की पावर 4 देखो मान कितना होता है? 2 की पावर 4 का मान 16,
और 16 अपने आप में रिमाइंडर होगा 48 का, हो सकता है। तो इसको हाँ जहाँ तुमने लिया 2 की पावर 4, तो अब पिछले क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि अगर हम देते तो इतनी पावर ले रहे हैं तो पावर को भाग दे रहे हैं पावर में, तब पावर को पावर से आंकड़ा ना के ना। पिछले क्वेश्चन में जैसे कोई शेष द्वि बच जाता था हाँ, तो उसको क्या करते थे, माल मल्टीपल ही करते थे जो शेष मतलब बन। यहाँ पर मतलब शेष मतलब कहाँ बचा है, अगर हम भाग दे रहे हैं ना तो कितना आएगा, 12 आएगा ना ऊपर, 2 पावर 4 की पावर 12। फिर अगर कोई बचता, अगर रिमाइंडर बचता तो लिखते हैं ना, यहाँ तो हम पावर ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ भाग नहीं दिए रहे हैं, केवल कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं दोनों से। दो। हाँ, यहाँ 2 की पावर 4 है नीचे, तो 2 की पावर इससे 4 कॉमन लोगे तो 2 की पावर कितना बचेगा, 44 ही तो बचेगा। हाँ, जो दोनों में सेम मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 वैसे ही कॉमन ले लिया जाए। अगर कॉमन लेना तो अगर नीचे कॉमन ले तो ऊपर भी कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ, दोनों में कॉमन लेना है। जब नीचे जो मिलेगा, नीचे वाली संख्या हमको क्या करनी है, 16 जो है हटानी है। अगर हम 16 हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, यहाँ 2 बचेगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से ऐसा करते हैं। फिर से समझ लो एक बार सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छे से करना है, और जो आगे वाले सवाल हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही सवाल ज़्यादातर हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 48, यहाँ लिखा है 48। जब हम कभी भी ऐसा ही सवाल देख के घबरा जाते हैं कि यहाँ 48 है, तो को हम अगर जब बनाने की भी कोशिश करते हैं तो 48 के आसपास का नहीं बनता है, डिजिट आ जाती है बड़ी। तो हमें लगता है कि अब क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि डिवाइडर को क्या कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि उससे कुछ संख्या निकल आए और फिर संख्याएं जो है आसपास की बन जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 16 3 48 कर सकते थे इसको। 16 अब वो हो जाती है 2 की पावर 4 मल्टीपल में 3। अब देखो 3 का अगर 2 में भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आसपास का बन गई संख्या। आसपास की संख्या इस तरह बनाई जाती है कि वो हमेशा एक रिमाइंडर बनाए, क्योंकि एक रिमाइंडर आ जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम यहाँ देखो -1 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 4 है। अब 2 की पावर 4 अगर नीचे है तो 2 की पावर 4 ऊपर से निकाल लेते हैं। अगर दोनों से निकालेंगे तभी तो क्वेश्चन बराबर रहेगा। अगर हम एक से निकालेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम दोनों से क्या करेंगे, 2 की पावर 4 निकाल लिया बाहर। अगर 2 की पावर 4 इससे निकालेंगे तो ये बचेगा कितना, 2 की पावर 44, क्योंकि घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है और योग हो जाता है। तो क्या होगा, अपान का 3। अब इसका इसमें भाग देंगे तो देखो ये रिमाइंडर ही है, क्योंकि 2 की पावर 4 को क्या किया तुमने, कॉमन किया, तो ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ 2 की पावर 44 था, हम अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। -1 की पावर 44 यानी -1 की पावर 44 का मान कितना हो गया, 1। इसका मान कितना हो गया, 16। और 16 ये देखो करके देखा तो ये क्या आया, प्लस में। और ये क्या है, 48 से छोटी है, ये भी ध्यान देना है। 48 से छोटी है तो क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। अगर 48 से बड़ी होती तो हम एक बार और करके देखते। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल लिखो, थ्री की पावर 53 अपान 44। अब इसको करके देखो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक। अब इसको जो है करेंगे, फिर वही तरीका, 54 को है हम कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि यहाँ कुछ कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका 3 में भाग देने से शेषफल उसके नज़दीक का आ जाए, यानी 1 के समथिंग का आ जाए। तो हम देखते हैं कि 27 को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। ऊपर है 3 की पावर 53
और नीचे है, देखो इसको तोड़ा जा सकता है 27 इंटू 2, 27 दूनी 54, 3 की पावर 53 अपान 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 2। अब 2 का देखो इसमें अगर रिमाइंडर लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। हमारा सवाल बहुत आसान हो गया। अब यहाँ तक की केवल दिक्कत थी, इस यहाँ के बाद क्या है, बिल्कुल आसान सवाल हो गया है। तो कभी भी डिजिट देखकर घबराना नहीं है, एग्जामिनर कोई ना कोई ऐसी डिजिट जरूर देगा जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बस ऐसे तरीके से कर लेंगे। रिमाइंडर लेंगे 3 की पावर 3, जब 3 की पावर 3 अगर आप कॉमन लेंगे 3 की पावर 53 से तो बचेगा कितना, 3 की पावर 50 अपान का 2। अब यहाँ पे 3 के पावर 3 क्या है, आपकी जो है संख्या है जो रिमाइंडर के रूप में पहले से बनी हुई है। यहाँ पे 2 का तुम क्या करोगे, 3 में भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1। अब प्लस का 1 की 3 की पावर 3 इंटू प्लस का 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 50। प्लस की 1 की पावर 50 का मान कितना होता है, 50। 3 त्रिकोण 27। अब देखो 27 क्या 54 से छोटी है, छोटी है, प्लस में भी आ रही है, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट सवाल और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही करना है, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई सवाल लिखा हो 5 की पावर 15 अपान 20 ओनली, अब इसको करके देखो, तो इसको भी पिछले सवाल के तरीके से ही करेंगे। नीचे कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि 5 के आसपास का कोई ना कोई संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 15 अपान, यहाँ देखो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 5 को 20, और 4 से देखो अगर जब 5 में भाग देंगे तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। तो प्लस का 1 रिमाइंडर बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 5 से 5 ही है, 5 की पावर 1 है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 की पावर 1 का कॉमन ले लेंगे। तो 5 की पावर बाहर ले लिया, बचा कितना, 5 की पावर 14 अपान 4। अब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1। प्लस के 1 की पावर 14 यानी कितना हो जाएगा, 1। अब ये प्लस प्लस ही है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।